नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन शॉर्टहैंड कोर्स में जो आपको पूरी सीरीज में ये प्रोवाइड कर रहा हूं। इसका हमने पहला पड़ाव पार कर लिया था 10 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। मुझे उम्मीद है उसमें आपने रिविजनरी की होगी, जो रिविजनरी ए आपको मैंने बताई थी, और आपको मजा भी आ रहा होगा। अब लिखने में आपको एक लग रहा होगा, एक फीलिंग आ रही होगी कि हाँ, मुझे एक नई लैंग्वेज खुद से आती है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से मेहनत कीजिए। आज आपको मैं एक अगला चैप्टर प्रोवाइड करूंगा जिसका नाम है इनिशियल हुक्स टू स्ट्रेट एंड कर्व्ड स्ट्रोक्स। क्या है इनिशियल हुक्स, कैसे लगती हैं, हुक्स होती क्या है, ये हम देखेंगे। इसमें हमने लूप देख लिए थे, अब देखेंगे हुक्स क्या होती है। पहले तो सबसे पहले हम जान लें कि हुक्स कितने प्रकार की होती हैं। तो हुक्स होती हैं दो प्रकार की, एक होती है इनिशियल हुक्स और एक होती है फाइनल हुक्स। इनिशियल मतलब जो कि वर्ड के स्टार्टिंग में लगती हैं, फाइनल हुक्स जो वर्ड के एंड में लगती हैं। चैप्टर काफी बड़ा है तो ध्यान से इसे देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा इस क्लास में इनिशियल हुक। इनिशियल हुक यानी कि वर्ड के शुरुआत में जो हुक्स होती हैं वो हैं आर और एल की। आर और एल की हुक जो होती है वो स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ कैसे लगती है, आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं आर लिखा है मैंने और ये कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, जब हम ये पी है मेरा सिंपल, लेकिन उससे पहले जब ये लग जाता है तो ये आर की हुक कहलाती है। इनिशियल हुक वर्ड के शुरुआत में लग गया तो इसको बनाते हैं इस तरीके से, ये इस एंगल में जाता है। ठीक है, ये हो गया पी आर मेरा। आपको पता है बी भी सेम पी के जैसा बनता है लेकिन होता है डार्क, तो ये हो जाएगा बी आर। ठीक है, ये मेरी आर की हुक है। आप समझ में आपको आ गया होगा। अब आर की हुक से ही बाकी वर्ड्स देख लेते हैं। टी आर, तो ये आपको पता चल गया टी आर होता है, और ये डी आर होता है डार्क। चे आर के लिए ये चे आर। चे से पहले देखिए इसमें क्या चीज होती है, जैसे मैंने बोला प्रे, जब मैं प्रे की बात करूंगा तो आपको पता है सुनने में क्या आ रहा है, पी आर और ए। तो एक चीज ध्यान दीजिए, आप ये मत समझिएगा कि आर तो पहले बना रहा हूं और पी बाद में बना रहा हूं। जैसे इसमें है आर पहले बना रहा हूं पी बाद में बना रहा हूं तो ये आरपी हो गया। नहीं, आपको यही चीज समझनी है कि इसको कहा पी आर जाता है। तो प्रे लिखना है तो इसमें बस ए का वावा लगा दीजिए, ये प्रे हो गया, खत्म। इजी है ना। ऐसे ही आप देखिए आगे बढ़ते हैं। जे आर, तो जे आर के लिए आर की हुक और ये हो गया जे आर खत्म। के आर के लिए नीचे से लगती है हुक इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया के आर और ये डार्क कर देंगे तो ये हो गया गे आर। इतना समझ में आ गया आपको। आगे देखते हैं, आर वाले हमारे खत्म। अब देखते हैं एल वाले। ठीक है, ये स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ आपको बताया अभी मैंने। अब एल के साथ देखिए, ठीक इसका अपोजिट इस तरफ से, ये हो गया पीएल, ये हो गया बीएल। ठीक है, कोई बड़ा भारी कुछ ऐसा रूल तो है नहीं, बस आपको सीधे सीधे समझना है कि किसको क्या बोला जाता है। ये हो गया मेरा टीएल और ये हो गया मेरा डीएल, ये हो गया मेरा चेएल, ये हो गया मेरा जेएल, ये है केएल, ये है गेएल। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, ये मैंने खाली आपको लिख के इसलिए दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ सके। बुक के राइट हैंड, बुक का जो राइट साइड है उस तरफ आर की, बुक का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी तरफ एल की। ये देखिए, ये आपको पता है इस तरफ से आर की हुक होती है, इस तरफ से एल की हुक होती है, और अगर नीचे देखा जाए तो नीचे की तरफ आर की हुक, ऊपर की तरफ एल की हुक। ठीक है, समझ में आ गया। इतना इजी है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। कुछ वर्ड्स के साथ देख लेते हैं दोस्तों कैसे बनता है। जैसा भी मैंने आपको बताया था पीछे प्रे, तो प्रे के लिए आपने क्या किया, पी आर, और क्योंकि ए का वाले इस लाइन पे बना, ये हो गया प्रे। और एल के लिए बनाएंगे तो पीएल ए, ये हो गया प्ले। अगर दो स्ट्रोक जुड़ेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए प्रेड, तो पी आर और नीचे आ गया मेरा डी, ये हो गया प्रेड। अब बात करेंगे प्लेट की, पीएल, ये हो गया टी, प्लेट। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। कहीं से ऐसा कुछ नहीं कि जो पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा कुछ लिखा जा रहा है, जो बताया गया बस वही है। अब देखिए प्राइड, आई का वाला आपको पता है लाइन से ऊपर बनता है, ये हो गया प्राइड, फर्स्ट प्लेस वाल। प्लाइट, पीएल और टी, प्लाइट। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, मैंने आपको शुरू से बोली है, जितना बड़ा ये स्ट्रोक होगा उतना ही बड़ा अगला भी होगा। ये ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर अगला आधा कर देते हैं या पहला वाला आधा कर देते हैं, दूसरा पूरा कर देते हैं, तो मीनिंग ही बदल जाएगी आगे चल के। ईगर, ई का वाल है, ये हो गया गे आर, ये लग गया ई, खत्म। ईगल, जीएल और ई, खत्म। कितना इजी है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं
कि मिडिल स्ट्रोक, यानी कि अगर किसी एक स्ट्रोक के बाद अगले वाले पे अगर पी आर टी आर ये सब आ जाए तो कैसे करना है। तो आइए आप देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। देखिए टीच बहुत सिंपल है, टी और च, लेकिन आर और एल अब अगर बीच में आ जाए तो, जैसे कि आपने देखा टीचर, तो टी तक आपको पता है और चर आ गया, ये सी एच आर आ गया, तो कैसे बनाएंगे आपको पता है। टी तो ऐसे बनेगा थ्रू द लाइन क्योंकि ई का वाला है, और ये हो गया चर, आपने पीछे पढ़ा है, तो टी चर खत्म। टेबल, टे और बल बी एल का, पीछे पढ़ा था ना अभी। प्रीच, ई का वाला थ्रू द लाइन, प्री च, पहले पी आर आ गया। डबल, बाद में बी एल आ रहा है, तो ड बल। प्री चर, अब दोनों में आ रहा है, प्री भी आ रहा है चर भी आ रहा है, तो आपको पता है पी आर ऐसे बनता है। अब क्योंकि ई का वाला इसलिए आपने थ्रू द लाइन बनाया प्री, और फिर इसी के साथ बना दिया आपने चर। ध्यान देना पेंसिल नहीं उठानी, प्री चर, इस तरीके से। अगर देखेंगे तो ये आया क्या, टो टल, टल आ रहा है ना, ठीक है। बेटर, बै टर, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। रेप्लेस, रिप्लेस नहीं होता, रेप्लेस होता है, तो रे प्ले पी एल और एस का सर्कल। बताया था ना इसका सर्कल क्यों लगता है। अगर यहां पे मान लीजिए रेप्लेस सी होता कुछ, तो कैसा हो जाता, रे प्ले फिर सी पूरा इस तरीके से बनता। क्यों, क्योंकि एस के बाद अगर वावल आ जाए तो एस का सर्कल नहीं लगाया जाता, उस टाइम पर पूरा स्ट्रोक बनाया जाता है। ये आपको मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है, तो ये आपकी रिवीजन हो गई। टाइगर, आई का वाले लाइन से ऊपर टाइगर, इजी। केबल, के बल, कितना इजी है, इतना इजी कि मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। इसीलिए कहा मैंने 12th क्लास का बच्चा इसे आराम से शुरू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आगे और क्या क्या बचा है इसमें। अभी तक हमने देखा कि आर और एल की हुक जो होती है वो स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ कैसे लगाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि कर्व्ड स्ट्रोक्स के साथ कैसे लगाई जाएगी, ठीक है। कर्व्ड स्ट्रोक्स जैसे कि हमारे एफ एन एम इस तरीके के होते हैं। तो देखिए आर की हुक जो होती है वो थोड़ा स्मॉल होती है, ये देखिए स्मॉल, और एल की हुक जो होती है वो होती है थोड़ी लार्ज। लेकिन हमने जब पीछे देखा था पी आर इस तरीके के, एल आर, यहां पर हमारा क्या था, बिल्कुल भी वो नहीं था। जैसा पी एल, सॉरी पी एल हमने देखा इस तरीके से था, ठीक है, और पी आर हमने कैसे देखा, इस तरीके से था। ये दोनों बराबर थे, लेकिन यहां पर डिफरेंस करने के लिए, क्योंकि कर्व्ड स्ट्रोक से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा और छोटा बनता है। अब देखिए पहले देखते हैं आर का, तो ये देखिए एफ आर, ये मेरा बन गया एफ आर, ये आर की हुक है, ठीक है। एन आर में ये एन की हुक है, एम आर में ये आर की हुक है, इस तरीके से दोबारा इस तरीके से लगती है। लेकिन एफ एल में देखिए, आप देखिए क्या हो गया, बड़ा हो गया ना, देखिए देखिए एफ एल, एम एल, एन एल, सॉरी ये एन एल है, एन एल, ये एम एल, तो ये बड़ा हो गया, डिफरेंस आ गया दोनों में। बस इतना ही है इसमें, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एक चीज ध्यान देने वाली है, कभी भी एस एच एल साथ में आए ना, शेल्व इस तरीके से, तो वहां पर ऊपर को जाती है, ऐसे ये जाती है ऊपर को इस तरीके से, ऑलवेज आप इसका ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स से हम इनको सीखते हैं कैसे है। ड्राइवर, तो ड्राई आपको पता है लाइन से ऊपर डी आर, ड्राई, और वर, तो अब जो है यहां पर मैंने एफ आर की बताई, तो ऑब्वियस आता है वी आर की, आपको पता ही है वी कैसे बनता है, वी बनता है इस तरीके से, तो उस पर आर की हुक लगेगी, तो ये हो गया वी आर, डार्क हो जाएगा। तो ये मैंने बनाया ड्राई, और ये वर, खत्म, ठीक है। ट्रेवल, ट्रे आपको पता है वल बड़ा हो गया, वी एल, ठीक है, जैसे एफ एल है वैसे वी एल है। प्रीविलेज, वी एल आ रहा है ना, तो ये देखिए प्रीविलेज, कितना इजी है, प्रीविलेज, प्रिविलेज, बहुत ही सिंपल। डिफर, डी और एफ आर, खत्म, डी और एफ आर, और एफ एल होता तो डी एफ एल बड़ा हो जाता। समझ में आ गया डिफरेंस। अब देखिए इधर है मार्शल, शल वाला आ रहा है ना, तो देखिए क्या किया, मा र शल ऊपर को,
ऐसे चल, ठीक है, मार्शल ऊपर को, ऑफिशियल साउंड में शल आना चाहिए, ऑफिशियल, पार्शल पार्शल, ठीक है, क्लियर है इतना, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके माइंड में। अब देखते हैं आगे जो वर्ड्स हमारे पास इसमें स्पेशल हैं वो क्या है। स्पेशल वर्ड है एनजीआर और एनकेआर। इसमें थोड़ा सा ध्यान ये देना है, जो एनकेआर होता है और एनजीआर होता है उसमें डार्क लाइट का थोड़ा सा वो देखेंगे हम। ये दोनों जब भी आएंगे हमारे पास, एनजीआर या एनकेआर, डार्क हो जाएगा, क्योंकि देखिए खाली एनआर जो होता है वो आपको पता है इस तरीके, वो भी इस तरीके से ही बनता है, लेकिन एनकेआर और एनजीआर जो होगा उसको थोड़ा डार्क कर देंगे ताकि डिफरेंस हमें पता चल जाए यहां पर एनजीआर या एनकेआर है। जैसे कि हमने देखा फिंगर, तो फिंगर, टैंकर, टैंकर, एनकेआर, ये है ना, एनकेआर, एनजीआर, तो इसलिए हमने इसे डार्क कर दिया। तो ये इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहां पर एनजीआर है, एनकेआर है और नॉर्मली एनआर नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया दोस्तों। बस ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। अब थोड़ा सा इसमें ग्रामरलॉग्स बचे हैं, वो आपको दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये हैं ग्रामरलॉग्स। इसमें जो ग्रामरलॉग्स हैं वो हमारे पास हैं प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। ये आपको पता है प्रधानाचार्य और दूसरा जो है सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है, तो उसमें कैसे होता है इस तरीके से बनाते हैं। दोनों की आउटलाइन सेम ही बनेगी। ये हमें ग्रामरलॉग्स हैं, ये रटने हैं, आपको बताया था मैंने, अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करनी है। लिबर्टी बनेगा लाइन से ऊपर इस तरीके से। मेंबर आपको बता दिया मैंने, हुक किस तरफ से लगती है तो इस तरफ से बनाना है। डियर लाइन पे बनेगा, ड्यूरिंग थ्रू द लाइन बनेगा, केयर इस तरीके से बनेगा। ग्रामरलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आएंगे तो इनकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ये ध्यान दीजिएगा। ये हर बार मैं लिखता हूं विथ ऑनेस्टी, ध्यान देते हुए आपको इसे कंप्लीट करना है। हर एक शब्द को खुद से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए आगे चल के। ठीक है, सारी जितनी एक्सरसाइज इस चैप्टर में हैं वो सब आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने प्रैक्टिस का तरीका आपको बता दिया था पहले ही। एक वर्ड यहां लिखना है, फिर उसकी पूरी प्रैक्टिस, फिर दूसरा वर्ड प्रैक्टिस, इस तरीके से आपको बताया था मैंने। आपको कंप्लीट करना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने आपको बता दिया कि एक लाइन में इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, 2 लाइन में तो वैसे ही करना है। आप चाहें तो पूरा पेज भर लीजिए, वो आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं। मेरा काम है क्लासेस प्रोवाइड करना और आपको बताना कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहीं पर खत्म हो रहा है ये चैप्टर। अब आपसे मुलाकात करूंगा अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।